हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सुरभीज एट लेयर। फ्रेंड्स, आप सब मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं मेरे वीडियोस पे। आप लोग हमेशा मेरे को ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये कुछ अलग सा डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल में हमें चाहिए प्लेन बैंगल्स, कॉटन का थ्रेड, ये दो तरह के मेटेलिक कलर्स जो कि कॉटन थ्रेड में हैं, फिर ये थोड़ा सा गोटा, फैब्रिक ग्लू और ये कुछ इस तरीके के सीक्वेंस जिसमें कि दो गोल्डन कलर के छोटे बड़े साइज़ के सीक्वेंस हैं, एक ये स्क्वायर शेप का कुंदन है और गोटा पत्ती है राउंड शेप में। तो इन चारों चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, प्लेन बैंगल के ऊपर हम कॉटन के थ्रेड को लपेटेंगे। कॉटन का थ्रेड लपेटते हुए फ्रेंड्स हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हमारे थ्रेड्स में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि थ्रेड्स एक के ऊपर एक चढ़े हुए नहीं होने चाहिए, और दूसरा थ्रेड्स के बीच में गैप नहीं आना चाहिए। अगर गैप आएगा तो वो बेस कलर दिखाई देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक सेट तैयार करके रखा हुआ है, तो चलिए अब हम इनके ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मीडियम साइज़ वाला बैंगल, जिसको हम 2 कट भी बोलते हैं, उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बैंगल्स को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमें बिल्कुल सेंटर में कुछ इस तरीके से ग्लू को लगाना है। ग्लू की क्वांटिटी फ्रेंड्स हमेशा हम अच्छी ही रखेंगे, यानी कि हम ज़्यादा ग्लू लगाएंगे ताकि हमारे सीक्वेंस काफ़ी लंबे समय तक टिके रहें। तो इसलिए हम ज़्यादा ग्लू लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि ग्लू कम लग रहा है तो आप उसको दोबारा लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब इस बैंगल के ऊपर हम ग्लू लगाने के बाद 1 बाय 1 ये स्क्वायर शेप वाला जो हमारा कुंदन है, जो कि हल्का सा येलोइश कलर में है, उसको लगाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल मिला मिला के स्टोन्स को लगाना है। तो पूरे बैंगल के ऊपर इन स्टोन्स को रिपीट करना है। तो चलिए मैं इनको जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ मेरे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो भी आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये अब हमारा बैंगल लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो आप जैसे देख रहे हैं, जहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि ग्लू कम है, मैं उसको लगा रही हूँ दोबारा से। तो ग्लू हमें अच्छे से लगाना है क्योंकि स्टोन्स ताकि अच्छे से चिपके रहें। और हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारे जो स्टोन्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में आए, ज़रा सा भी इधर उधर नहीं हो। तो ये देखिए फ्रेंड, ये बैंगल बन के तैयार है और ऐसा ही एक बैंगल मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया है। अब हम 4 कट बैंगल, यानी कि हमारी सबसे बारीक वाली बैंगल के ऊपर वर्क करेंगे। इसको भी मैंने बहुत सिंपल रखा है। डिज़ाइन फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो हमारे साइड के चारों बैंगल हैं उनमें बहुत सिंपल रखा है, लेकिन जो सेंटर वाला बैंगल हमारा होता है मोस्टली, जिसको हम 1 कट बैंगल बोलते हैं, उस पर मैंने ज़्यादा वर्क किया है। तो इसको अब बनाने के लिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, अभी नीचे की साइड हमने ग्लू लगाया और रोल में से हमने गोल्डन कलर के थ्रेड को निकाल लिया है। और अब इसको इस तरीके से, यानी कि थोड़े थोड़े गैप के बाद अब हम इसको लगाएंगे थ्रेड को, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये देखिए, थोड़े थोड़े गैप के बाद इस तरीके से लपेटते हुए चले जाएंगे। इसी तरीके से हमें पूरे बैंगल के ऊपर हमारा ये गोल्डन कलर के थ्रेड को लपेटना है। और आप लोग ध्यान रखेंगे कि गैप बिल्कुल इक्वल आए, कहीं पर कम या कहीं पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारे बैंगल में फिनिशिंग कम आएगी। और नीचे की साइड में ग्लू लगाते रहेंगे। नीचे की साइड ग्लू लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा जो थ्रेड है वो एक तो लूज़ नहीं पड़ जाए और दूसरा निकल नहीं जाए, यानी कि वो शेप को डी शेप ना होने दे। क्योंकि क्या होता है, जब हम बैंगल को पहनेंगे या उतारेंगे तो हमारा जो गोल्डन थ्रेड है वो खिसक सकता है, और अगर वो खिसक जाएगा तो बैंगल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए नीचे पूरे में ही ग्लू लगाना हमारा ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे मैं इसको जल्दी जल्दी फिनिश कर रही हूँ। एक बार हमने ग्लू लगा लिया है, जब ये बैंगल फिनिश हो जाएगा बिल्कुल बन के, उसके बाद फिंगर से जो हमने ग्लू लगाया उसको अच्छे से फ्लैट कर देंगे। तो ये देखिए, बैंगल हमारा कंप्लीट हो गया है। और इस एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट करके नीचे की साइड से चिपका देंगे। और ये देखिए, इस तरीके से पूरे में एक बार हम फिंगर घुमा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से ये 2 बैंगल हमारे तैयार हो गए हैं। फिर अब ये जो हमारा दूसरा 4 कट बैंगल है, बारीक वाला ही जो दूसरा बैंगल है, उसके ऊपर वर्क करेंगे। इसके ऊपर फ्रेंड्स, जैसे हमने सबसे पहले बैंगल के ऊपर किया था,
सिंपली सेंटर में हम इस तरीके से ग्लू को लगाएंगे और जो हमारा छोटा सीक्वेंस है गोल्डन कलर वाला, इसको 1 बाय 1 लगाएंगे। इसके बीच में भी फ्रेंड्स हमें गैप नहीं रखना है। तो ये देखिए इसी तरीके से कंटिन्यूएशन में हम लगाते जाएंगे। इस स्टोन को लगाने में भी फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि हमारा जो स्टोन है वो बिल्कुल सेंटर में आए। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो वो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो चलिए मैं इसको जल्दी से लगा लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये वाला बैंगल मेरा तैयार हो गया है। ऐसा ही एक बैंगल मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ था। तो ये वाले बैंगल भी हमारे दोनों रेडी हो गए हैं। और अब हम आते हैं हमारे सेकंड 2 कट बैंगल के ऊपर। उसमें फ्रेंड्स हम सिर्फ ये गोटा लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा गोटा मैं इसमें से कट कर रही हूँ और एक्स्ट्रा को हम हटा देंगे। अब ये गोटा लगाने के लिए फ्रेंड्स नीचे की तरफ हम पहले ग्लू लगाएंगे और गोटे की एज को अच्छे से चिपका लेंगे। थोड़ी देर इसको पकड़ के रखना होगा, फिर ये चिपक जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें भी हम पूरे गोटे के ऊपर ग्लू को लगाएंगे, जैसे कि आप अभी देखेंगे स्क्रीन पर। मैं पहले अच्छे से ग्लू को लगा रही हूँ, फिर एक लपेटा मैंने दिया, फिर मैंने ग्लू लगाया। तो थोड़े थोड़े गैप के बाद, यानी कि लगभग पूरे ही गोटे पे, थोड़े थोड़े गैप के बाद नहीं, लगभग पूरे ही गोटे के ऊपर हमें अच्छे से ग्लू को लगाना है। ये भी हम इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स, अगर कभी हमारा एज खुलता है गोटे का तो हमारा पूरा गोटा नहीं उतरे, इसलिए हम पूरे को अच्छे से लगा देते हैं। और फिर दूसरा रीज़न यही है कि पहनने में या उतारते हुए हमारा गोटा खिसक सकता है, थोड़ा सा लूज़ पड़ सकता है। तो अगर हम उसको अच्छे से चिपका देंगे तो वो लूज़ भी नहीं पड़ेगा और कभी खुलेगा भी नहीं। तो ये लीजिए हमारा ये गोटा भी लग चुका है। एक्स्ट्रा गोटे को कट करके इसको हम नीचे की तरफ अच्छे से चिपका देंगे। गोटा चिपकने में, एज चिपकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ी देर अगर हम उसको पकड़ के रखेंगे तो वो चिपक जाता है। तो ये बैंगल तैयार है। इसके जैसे ही मैंने एक बैंगल और तैयार किया हुआ है। तो लीजिए ये वाले हमारे दोनों बैंगल भी तैयार हो गए हैं। और अब हम वर्क स्टार्ट करेंगे हमारे 1 कट बैंगल के ऊपर, जो कि हमारा मेन बैंगल है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का कॉटन का मेटेलिक कलर का थ्रेड ले रही हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे की तरफ हमने ग्लू लगाया और उसको इस तरह से स्लांटिंग लाइन में हम लगाएंगे। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी हम स्लांटिंग लाइन लगा रहे हैं उनके बीच में इक्वल गैप आना चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, यानी कि कहीं पर कम या कहीं पर ज़्यादा हमें नहीं रखना है। कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा इक्वल हमारा गैप आए। तो ये देखिए ये एक हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये हो गया है। और फिर अब हम इसको डबल करेंगे, है ना, यानी कि एक बार हमें स्लांटिंग लाइन जो हमने लगाई है थ्रेड से उसको हम 2 बार करेंगे, ताकि ये थोड़ा सा थिक आए हमारा डिज़ाइन। और ये बिल्कुल साइड साइड में इसको लगाना है थ्रेड को हमें। और आप ध्यान रखेंगे कि थ्रेड को थोड़ा सा खींच के लगाएं, थोड़ा सा भी लूज़ नहीं रहे हमारा थ्रेड। और फिर ये देखिए फिर हम वहीं से ही, जहाँ हमारी लास्ट लाइन होगी वहीं से हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे और इस तरीके से क्रॉस जैसा डिज़ाइन हम बना लेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारा जो थ्रेड है वो काफ़ी अच्छे से खिंचा हुआ होना चाहिए। तो इसको भी हम डबल कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा ये थ्रेड ख़त्म हो गया है, तो मैंने यहाँ पर इसको नीचे से चिपका दिया है अच्छे से। और इसमें से रोल में से मैं थोड़ा सा और थ्रेड निकाल लेती हूँ और इसको हम दोबारा लगा लेंगे। तो ये देखिए जहाँ पर हमने ग्लू लगाया वहीं पर हमने अच्छे से उसको चिपका दिया है और ये इसको हम लगा लेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको चिपकाने के बाद अच्छे से इसको हमें खींच के लगाना है। ये हमारी सेकंड लाइन आ रही है थ्रेड की, ये देखिए, और ये हमारा थ्रेड लग गया है। तो इस तरह से हमने क्रॉस जैसा डिज़ाइन बना लिया है और नीचे हमारे जितने भी क्रॉस आए हैं उन सब पे हम अच्छे से ग्लू लगा देंगे और अच्छे से उसको फ्लैट कर लेंगे ग्लू को। ये देखिए, और फ्रेंड्स अब हम इनके ऊपर वर्क करेंगे। वर्क करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें चाहिए गोटा पत्ती। तो सेंटर में जहाँ पे भी आप ये बड़ा वाला जो स्पेस, एम्प्टी स्पेस देख रहे हैं, उसमें हम पहले ग्लू को लगा लेंगे और 1 बाय 1 इनके ऊपर गोटा पत्ती लगाएंगे। ये जो गोटा पत्ती मैं यूज़ कर रही हूँ, ये हल्का सा इसमें पिंकिश सा टच है और ये गोटा पत्ती नहीं है, ये टिश्यू पत्ती है। तो गोटा पत्ती और टिश्यू पत्ती दो तरह की पत्तियाँ आती हैं। ये गोटा पत्ती के जैसी ही है, लेकिन ये उससे थोड़ी सी कॉस्टली आती है और इसलिए इसका थोड़ा सा टेक्सचर अलग होता है, इसलिए ये टिश्यू पत्ती है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने ये लगा लिया है। और अब जो हमारे साइड वाला जो वी शेप जैसा एक एरिया मिलता है हमें, उसमें हम कुछ इस तरीके से ग्लू को लगाएंगे और इसमें जो हमारा राउंड शेप का बड़ा वाला जो सीक्वेंस है उसको लगाएंगे 1 बाय 1। तो ये जो सेम हम लोग सीक्वेंस ले रहे हैं, ये दो शेप में है लेकिन सेम है, दोनों ही गोल्डन कलर में है। आई डोंट नो इनको क्या बोलते हैं, स्टोन्स को राइन स्टोन बोलते हैं या कुछ, मुझे नहीं पता है इनका नाम। तो ये देखिए, ये इस तरीके से हम लोग 1 बाय 1 लगा लेंगे दोनों साइड में। और ये मीडियम साइज़ में है, एक इससे स्मॉल साइज़ भी आता है और एक इनसे बड़ा साइज़ भी आता है। तो यहाँ पर हम मीडियम साइज़ वाले यूज़ कर रहे हैं और गोटा पत्ती के साइड में हम लोग स्मॉल साइज़ वाला सीक्वेंस यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा लग गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है या फिर आप लोग DIY किट चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेट का किसी भी साइज़ में, तो वो मेरे पास अवेलेबल है। आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम ID है डोरी बाय सुरभीज एटलियर, तो आप किसी भी टाइम मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हमारा साइड वाला सीक्वेंस लग के कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम गोटा पत्ती के साइड में ग्लू लगाकर और छोटा वाला जो हमारे पास सीक्वेंस है उसको 1 बाय 1 इस तरीके से लगाएंगे। देखिए, मैंने पहले ग्लू लगाया है और फिर 1 बाय 1 राउंड शेप में ही सीक्वेंस को लगाएंगे। अभी फ्रेंड्स ये हमारा ग्लू गीला है तो आपको डिज़ाइन बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगा। मैं जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी एक बैंगल जो कि ड्राई हुआ है, उस पर डिज़ाइन बहुत सुंदर आ रहा है ये वाला। तो लीजिए, इस तरीके से हमें हमारे सारे जितने भी सेंटर वाले डिज़ाइन हैं, यानी कि जहाँ जहाँ भी हमने गोटा पत्ती लगाया है उन सभी में इसी तरीके से ये स्मॉल वाले सीक्वेंस को हमें लगाना है। यहाँ पे भी फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा जो ये राउंड सर्कल आ रहा है गोटा पत्ती के साइड में, वो अच्छे से आए, यानी कि उसमें भी राउंड बना रहे, वो सर्कल अच्छे से आए। तो हम इसीलिए फिनिशिंग से काम करेंगे थोड़ा सा। तो ये लीजिए, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ये वाला सर्कल भी। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स बाकी हमें लगाने हैं सीक्वेंस, तो मैं इनको लगा लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और ये देखिए ये ड्राई हो चुका है बैंगल। तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा जब ये भी ड्राई हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हमारे सारे बैंगल्स तैयार हैं, अब हम इनको असेंबल कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से बनाया है सेट को, थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत सुंदर लगेगा ये भी पहनने के बाद। तो सेकंड हैंड का भी हम सेट को तैयार कर लेते हैं।
तो ये लीजिए, हमारे दोनों ही सेट बनके बिल्कुल तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, नए कलर कॉम्बिनेशन के साथ। आप लोग हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। राधे राधे दोस्तों।